नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है गाय का बदला। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम लल्लू था। लल्लू बड़ा ही मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास एक गाय थी। वह गाय बड़ी ही सुंदर और सजीली थी। उस गाय का नाम गंगा था। गंगा बहुत ही सुंदर और सजीली गाय थी और अपने मालिक के प्रति बड़ी ही ईमानदार थी। गंगा का दूध बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट था, इसलिए गंगा के दूध की डिमांड बहुत रहती थी और गंगा दूध देने में भी बहुत ही अच्छी थी। वह दोनों टाइम मिलाकर काफी दूध देती थी, जिससे लल्लू के पास गंगा के दूध की जितनी भी डिमांड आया करती वह उसे पूरा कर देता। इससे लल्लू की अच्छी कमाई हो जाया करती थी। इसलिए लल्लू गंगा का और भी ख्याल रखता था। गंगा जितना ही दूध देती थी उतनी ही उसके मालिक की मदद होती थी। लल्लू भी गंगा की बहुत देखरेख करता था। उसके लिए हरा हरा चारा, उसके नहाने के लिए पानी, उसके खाने के लिए बढ़िया बढ़िया खल दाना लेके आता और उसे खिलाता, उसे नहलाता धुलाता और चराने ले जाता था। उस गांव के पास में ही एक जंगल था। जंगल गांव से थोड़ा दूर, लेकिन गांव के सभी चरवाहे अपने पशुओं को जंगल के किनारे वाले मैदानी इलाकों में ले जाया करते थे, जहां पर हरी हरी घास थी, जिससे पशु चरकर अपना पेट भर लेते थे और उस गांव में पशुओं के चारे की कभी दिक्कत नहीं आया करती थी। लेकिन दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं, जहां जंगल होगा वहां जंगली जानवर भी होंगे। उसी तरह उस जंगल में भी जंगली जानवर रहते थे, जिसमें शेर, चीता, भालू, भेड़िया, तेंदुआ, मगरमच्छ, सांप रहते थे, हाथी। लेकिन वह जंगली जानवर जंगल के काफी अंदर रहते थे। वह कभी जंगल से बाहर नहीं आते थे। कभी एक आधी मौका ऐसा हो गया जब वो बाहर दिखाई दिए। लेकिन उसी जंगली जानवरों में एक जानवर ऐसा भी था जो इन पशुओं के ताक में लगा रहता था। वह था जंगली भेड़िया। जंगली भेड़ियों का एक झुंड हमेशा पशुओं की ताक में लगा रहता था और गांव के चरवाहों के पशुओं को उठा ले जाते थे और उन्हें मारकर खा जाते थे। जंगली भेड़ियों के लिए यह आसान शिकार हुआ करते थे, इसलिए वो जंगली भेड़ियों का झुंड गांव के पशुओं की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गया था। इधर लल्लू अपनी गाय को चराने के लिए लाता और ले जाता। धीरे धीरे गंगा ने दूध देना बंद कर दिया और उसका बछड़ा बड़ा हो गया। बछड़ा भी बड़ा सुंदर और नटखट था और अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, इसलिए वह रोज गंगा के साथ चरने के लिए आया करता था। गंगा भी उसे लेके आती और लेके जाती। इसी तरह से एक दिन लल्लू अपनी गाय गंगा और उसके बछड़े को चराने के लिए लेकर आया था जंगल के किनारे मैदानी इलाकों में, और वह इनको चरने के लिए छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रोटी खाने लगा। गंगा भी बछड़े को लेकर साथ चर रही थी। इसी में गंगा थोड़ी दूर चली गई चरने के लिए और बछड़ा थक कर एक जगह बैठ गया। भेड़ियों का झुंड शिकार की ताक में तो था ही, यह 3 भेड़ियों का झुंड था। इन्होंने गंगा के बछड़े पर अपनी नजर गड़ा ली और उस पर हमला कर दिया। जैसे ही बछड़े पर भेड़ियों ने हमला किया, बछड़ा चिल्लाने लगा। बछड़े की आवाज सुनकर दौड़ी हुई बछड़े के पास आई तो एक भेड़िए ने बछड़े को दबा रखा था और अपने दांत उसके गले में गड़ा चुका था, और 2 भेड़िए गंगा को भी खदेड़ने लगे। गंगा गर्भवती थी, इसलिए वह इतनी तेजी से भाग नहीं पा रही थी।
और इधर उस बछड़े की जान उस भेड़िए ने ले ली। इतना सब होते होते लल्लू को पता इतना सब इधर हो गया, लल्लू को पता चलते चलते देर हो गई। तब तक बछड़ा मर चुका था। गंगा उन तीनों भेड़ियों से अपने बछड़े की जान नहीं बचा पाई और वह एक गर्भवती थी, इस वजह से उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी, क्योंकि उसके अंदर भी एक बच्चा पल रहा था जिसकी जान उसे बचानी जरूरी थी। उस दिन लल्लू और गंगा घर आए। लल्लू घर में अपनी पत्नी को यह सब बात बताई और चला गया। इधर गंगा बैठकर रोती रही और अपने बछड़े को याद करती रही। समय बीतता गया दोस्तों। गंगा ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। वह इस बार बछड़ी थी। बछड़ी बड़ी सुंदर और सजीली थी। समय निकलता गया, इसी तरह देखते ही देखते बछड़ी बड़ी हो गई और वह भी गंगा के साथ चरने जाने लगी। लेकिन अब लल्लू अपनी गाय गंगा या अपनी दूसरे बछड़ों को जंगल के किनारे नहीं ले जाता था। वह गांव के आसपास ही अपने पशुओं को चराया करता था। लेकिन यह भेड़ियों का झुंड अब दुस्साहसी हो चुका था और वह जंगल से दूर दूर तक भी शिकार करने आया करते। कई बार तो गांव के अंदर से भी कई पशुओं को उठा ले गए, बकरियों को, भेड़ों को उठा ले गए। उस दिन भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। लल्लू अपनी गाय गंगा को चरा रहा था। चराते चराते शाम हो गई। भेड़ियों ने आते आते गंगा की बछड़ी को देख लिया और वह उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए थे। गंगा थोड़ी दूर में ही चल रही थी, लेकिन अब गंगा बहुत समझदार और सतर्क रहती थी। भेड़ियों के झुंड ने फिर से हमला किया और ये वही तीनों भेड़िए थे जिन्होंने गंगा के बछड़े को मारा था। गंगा ने देखा तो इस बार गंगा का गुस्सा बहुत तेज था। गंगा पूंछ उठाकर दौड़ी और गंगा तंदुरुस्त और ताकतवर तो थी ही, क्योंकि लल्लू उसका पूरा ख्याल रखता था। गंगा ने जोर से अपने सींग से भेड़िए को टक्कर मारी और उसकी छाती में अपना सींग धंसा दिया। इतनी जोर से उस भेड़िए को गंगा ने घसीटा कि गंगा की सींग उसकी छाती से आर पार निकल गया और वह भेड़िए ने गंगा के सींग में लटक कर दम तोड़ दिया। इधर दो भेड़िए गंगा की बछड़ी को अभी भी शिकार बनाने के लिए हमला कर रहे थे, लेकिन बछड़ी बड़ी थी इसलिए वह उनको जवाब दे पा रही थी। इधर गंगा ने उसे झटका और दूसरे भेड़िए पे हमला किया और उसकी टांग तोड़ दी और उसे भी मार डाला। तीसरा भेड़िया अपने दोनों साथियों को मरा देखकर वहां से भाग गया। इधर गंगा का मालिक लल्लू आया, देखा गंगा ने दो भेड़ियों को मार दिया तो वह डर गया कि गंगा इतना भयंकर रूप कैसे धारण कर ली। लेकिन गंगा ने जैसे ही अपने मालिक को देखा वो शांत होकर मालिक के पास जाकर खड़ी हो गई। गंगा ने गंगा की बछड़ी और गंगा को वापस घर ले आया और उन दोनों भेड़ियों की लाशों को ले जाकर गांव के चबूतरे पर रख दिया। गांव के सभी लोग देखे कि हाँ यही भेड़िए हैं जो हमारी पशुओं को खा जाते थे। गंगा की बड़ी तारीफ करने लगे और लल्लू की भी, और इस तरह से गंगा ने अपने बछड़े की जान का बदला उन भेड़ियों से ले लिया। तो दोस्तों यह थी कहानी गाय के बदले की। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।